अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। जी जनाब, यहाँ रात से ही अपनी वीडियो का हम स्टार्ट ले रहे हैं और सुबह की फिर इसके साथ साथ आपके साथ रूटीन शेयर होगी। यहाँ मैं बना रही थी ग्रीन टी, जो कि मैं अक्सर रात को बना लेती हूँ। सिंपल वे में बनाती हूँ। मुझे टी बैग वाली भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही बनी हुई अच्छी लगती है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है जनाब, और वो है खामोशी। लास्ट डेज़ मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी, आपने बहुत पसंद की थी। लेकिन असल खामोशी जहाँ पे आपका जो है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, वहाँ पे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और यहीं पे जाके इसका या तो फ़ायदा हो जाता है या फिर इसका नुकसान होने लग जाता है। एक स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं आपके साथ, स्टार्टिंग में ही शेयर कर लेती हूँ। और वो है जी कि हस्बैंड एंड वाइफ की एक ज़िंदगी थी जो कि बहुत अच्छी गुजर रही थी। 5 साल हो गए थे शादी को, और दोनों बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। सॉरी। लेकिन हर छोटी छोटी बात पे ना इनकी बहस हो जाती थी। एक दिन दोनों ने ये डिसाइड किया कि जब भी कोई नाराज़ होगा तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय कुछ वक्त के लिए खामोश रहेंगे। और फिर एक शाम ऐसे हुआ जनाब कि मिसेस जो थी वो थकी हुई थी। और अक्सर आपने देखा ये लड़ाई झगड़ा, या तो आप स्ट्रेस में होते हैं या फिर आप ना किसी थके हुए होते हैं या आपने रेस्टलेस हुए हुए होते हैं, तो फीलिंग और मूड के ऊपर होता है। अच्छा मूड होगा, आप तो मुस्कुरा रहे होंगे, तो कहाँ आपकी बहस होगी किसी के साथ। अच्छा खासा थकी हुई थी, तो हस्बैंड से किसी बात के ऊपर उनकी हो गई नाराज़गी। तो बंदा तो वही होगा, सामने आएगा जिदे नाल नाराज़गी उहदे नाल ही होनी है भाई, उहदे ही करदा काम है सारा। बात यहाँ पे वही आ जाती है। उधर हस्बैंड को भी गुस्सा तो आया, लेकिन मुझे लगता है कि शौहर हजरात जो होते हैं ना, उनके अंदर अल्लाह पाक ने थोड़ा सा पेशेंस रखा होता है बनिस्बत लेडीज़ के। आप पता नहीं एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना इस्लाम की, तो तलाक का हक अल्लाह पाक ने शायद दिया ही मर्दों को इसलिए है कि वो उनके अंदर इतना पेशेंस होता है कि वो इस चीज़ को रोक के रख सकें। वरना औरत के जो मिजाज है वो बड़ा अजीब है, और फितरतन ऐसी चीज़ें होती हैं, कुदरत ने ऐसा मिजाज बनाया होता है, इसमें इंसान का अपना कोई जोर नहीं होता। तो वो चीज़ें लेके वो चल रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हस्बैंड ने ना बड़ा सब्र दिखाया और वो खामोश हो गया। लेकिन उसे ना हुआ क्या था कि इन्होंने आपस में जो कमिटमेंट की थी ना, असल में वो चीज़ याद आई। और ये कमिटमेंट बड़े अच्छे होते हैं एक दूसरे से। जब भी मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ आप एक्सप्रेस किया करें, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर किया करें, बताया करें मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी या तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी थी। तारीफ़ भी किया करें और साथ में ये भी बताया करें, जो अच्छी चीज़ है अच्छा कहा करें, जो बुरी चीज़ है उसको बुरा कहा करें। आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो फ़ायदा यही हुआ कि उनको अपना जो कमिटमेंट किया था वो उनके हस्बैंड को याद आ गया। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है जी। जब वो चुप रहा तो वाइफ का गुस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता बैठ ही गया। ज़ाहिर है जब आपके साथ किसी को कोई आपको आगे से जवाब ही नहीं दे रहा, तो फिर आपने दीवारों से लड़ना है। तो कुछ देर के बाद जब दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ, तो हस्बैंड ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम थकी हुई हो। फिर तो जी आंखों में आंसू ही आंसू थे, दुख ही दुख था। और वो बोला, उस साथ में उसको भी कुछ याद आया कि जनाब, कहने लगी कि भाई मुझे भी पता है कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, मतलब तू भी मैनू नहीं डांटना सी, मैं खुद ही ड्रामा स्टार्ट किया सी। तो ये जो चीज़ थी ना, उससे क्या हुआ कि दोनों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सुलह हो गई। मतलब कभी कभी लफ्ज़ों के बगैर समझना और समझाना भी ना खूबसूरत रिश्ते को बनाता है। आप यकीन करें कि ये चीज़ एकदम से और इतनी जल्दी किसी में नहीं आती। इसके लिए ना आपके अंदर सब्र, आहिस्ता 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 आहिस्ता। हमारी माएँ जो है ना, हमें अक्सर यही बात कहती हैं, तुम खामोश रहो, तुम मत बोलो, तुम चुप रहो। तो वो उस वक़्त हमें जो ना उस चीज़ का कितना ज़बरदस्त गुस्सा चढ़ रहा होता है। हम कहते हैं यार हम ही खामोश रहें, हम ही ना बोलें, अगला बोलता रहे। तो उन्होंने एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा होता है, और उस तजर्बे के तहत मुझे लगता है वो कहते हैं कि हाँ। लेकिन हमारी जो अपनी स्टार्टिंग होती है लाइफ की ना, उस वक्त हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आहिस्ता 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 फिर ये ज़िंदगी हमारी आगे बढ़ जाती है। अहमद ने कहा मैंने मैक्रोनी खानी है, लंच में लेके जाना है, और उसकी बड़ी सिंपल मैक्रोनी होती है। साथ साथ क्लिप शेयर करती जाऊँगी, जितने आए तो देख लीजिएगा। बहुत सिंपल थी, तंदूरी मसाले में मैं उसके लिए बना रही थी, और ये सुबह का टाइम हो चुका था। साथ में उसके लिए मैंने चाय बनाई, उसने अपना नाश्ता सेपरेट करना था, क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना होता है, हमें थोड़ी देर में करना होता है, इसलिए फिर मैं कहा चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। खामोशी का फ़ायदा तो दूसरी लाइफ में इधर उधर तो होता ही होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में कहते हैं ना कि अच्छी लिसनिंग में सिर्फ सुनना ही नहीं होता, बल्कि खामोशी से समझना भी ज़रूरी होता है। जब एक पार्टनर बोल रहा हो ना, दूसरा खामोश होकर सुन रहा हो, तो इससे रिश्ते में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है।
और वाकई सच्ची चीज़ें हैं। इसको अपनी लाइफ में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर मेरी कुछ बहनों के घरों में बार बार हस्बैंड के साथ बहस लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इन चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अल्लाह पाक खुद ब खुद आपके घर में बरकत देगा। क्योंकि ज़्यादातर लड़ाइयाँ ये फाइनेंशियल महंगाई और ना घर की ग्रॉसरी और ये सब चीज़ें लाने पे और करने पे होती हैं, और उसमें जो है ना रवैया जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी चीज़ों को खुद किस तरह से बैलेंस करना है ये आपको पता होना चाहिए। हम तो आपके साथ एक वीडियो शेयर करते हैं जस्ट कि आपको उससे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि जी ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये बल्कि और भी लोगों के साथ चल रही है। और फिर ये होता है कभी कभी खामोशी इख्तियार करने से ना दूसरों के जज्बात का लिहाज भी हो जाता है, जो कि आपके दरमियान इज़्ज़त मोहब्बत को बढ़ा रहा होता है, और ये बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करने का। क्योंकि फजूल बहस से आप अच्छा खासा बच जाते हैं, क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी खामोशी से बेहतर भी कोई जवाब नहीं होता। तो आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, यही चीज़ है कि हमें ये होता है कि हमारा राइट है, हमारा हक़ है, हमें दीन ने दिया, हमें इस्लाम ने दिया, हमें माशरे ने दिया, लेकिन कुछ अखलाक का दर्स भी तो हमें मज़हब दे रहा होता है ना। वहाँ उस दर्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगी तो आपकी खुद ब खुद एक मकाम बनेगा, आपकी भी एक इज़्ज़त बनेगी। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल जो है ना सुम बुकमुन होकर बैठ जाएं, आपको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कोई दिखाई दे रहा है। नहीं, आप मौका देखें, टाइम देखें, किस वक्त आपको अपनी बात जो है ना दूसरे के साथ करनी है। ये वाली चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी हो जाती है और आपके रिश्ते में बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव में खामोशी को ना एक बहुत बड़ा टूल कहा गया है, माइंडफुल टूल समझा जाता है। और यही बात है स्पेशली इस रिलेशन में जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ, खामोशी से सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि साइलेंस ना अब एक सिग्नल बन चुका है आपके जो है ना कपल की इंटेलिजेंट को शो करने का। उससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है या आप एक दूसरे को कितना समझ रहे होते हैं। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, लेकिन ओवर कम्युनिकेट ना किया करें। हर वक्त नाराज़गी गिले शिकवे, अब सब सपोज़ चलें ठीक है आपको हस्बैंड लेके गया बाहर और अब वो अपनी मर्ज़ी से आपको लेके गया है, वो इन्जॉय करवाना चाहता है आपको, लेकिन आपका मूड जो है ना जनाब ना उस जगह जाने का था और ना आप वहाँ जाके खुश हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको ये रिस्पेक्ट दे देंगे, आपने अच्छा किया, हम आ गए और हम यहाँ फ्रेश हो गए, हम यहाँ इन्जॉय करें। कभी कभी छोटा छोटा सा रिश्ते में झूठ जो होता है ना, वो आपके रिश्ते को बचाने का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। तो खामोशी आपको स्पेस देती है, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन होता है। मेरी बातें आपको समझ आई होंगी, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया था। क्योंकि मैं भी एक बहुत ज़्यादा शाउट करने वाली, बहुत गुस्सा करने वाली, अभी हाई किस्म का इमोशनल बंदा जो होता है, जो किसी बात को ना समझता है ना वो कहता है बस मैं ही ठीक हूँ, मैं ही बोलूँगी, मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी मानी जाएगी। मैंने कहा है ब्रेक लगनी है गाड़ी की, यहाँ पे तो ब्रेक लगेगी। मैंने कहा इस शॉप पे मैंने जाना है तो जाना है। नहीं, मैंने स्पेस जब देनी शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता स्पेस देनी शुरू की, तो वहीं ब्रेकें भी लगने लगी, वहीं शॉप पे मैं भी जाने लगी। लेकिन तरीक़ेकार थोड़ा सा मैंने अपनी लाइफ का चेंज किया। और ये कैसे चेंज किया, इन मोटिवेशनल वीडियोस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत सारी बहनें बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं जिनका कि हमें बहुत फ़ायदा होता है। कोई ना कोई छोटा सा पॉइंट उसको लें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदतें चेंज होंगी और आप कहेंगे वाह जी मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई। जी जनाब, यहाँ बन रही थी मैक्रोनी, और अगर किसी की मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं बहुत माजरत करती हूँ। लेकिन ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये प्लेटफॉर्म में इसलिए यूज़ करती हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ शेयर करूँ जिससे कोई आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आपको फ़ायदा भी हो। तो बन चुकी मैक्रोनी, इसके अंदर मैंने डाला था तंदूरी मसाला, ऊपर से मैंने इसके ऊपर रखा था चीज़ स्लाइस, और ये सारे काम साथ साथ हो रहे थे। और उसके बाद जो है आमना ने भी अपना आके काम किया, क्योंकि उसके ऑफ ख़त्म हो गया था। संडे मैंने जो है अपना काम कर लिया था। कल जो थी, हाँ ये कल जो है फिर वो आई थी, आज भी वो आई थी, तो इस तरीके से मेरा काम आसान हो जाता है। वरना मैं डिश वॉशर ही लगा लेती हूँ तो उसमें भी मेरी आसानी होती है, और उसको भी मैं काफ़ी हद तक आसानी दे देती हूँ कि कुछ बर्तन उसमें धुल जाते हैं और कुछ बड़े बड़े जो होते हैं वो आमना के लिए रख देती हूँ, तो वो भी इजीली कर लेती है। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपके साथ किसी अच्छे और नए और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन, फी अमानिल्लाह।